अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़वाजी सुमगर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं। आज मैं इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है और एक ज़रा बुरी खबर है। तो बेसिक ये इनका एक तेजस जो MK1A है उसको डिलेडेड करके इन्होंने ना ज़रा अपना एक किस्म का नुकसान किया है, मतलब डिले करके। तो उसमें कुछ पार्ट्स हैं उनके जो मिसिंग हो रहे हैं, उनके फाइटर जेट के जो कि उसमें कमियां हैं। तो उसी के उसकी वजह से वो ज़रा मिस हो रहा है, मतलब कि लेट हो रहा है। तो उसी के रिलेटेड ही वीडियो है। वीडियो का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। बेसिक ये जो वीडियो है ये अहमदाद की वीडियो चैनल है, पाकिस्तानी चैनल, उनकी वीडियो है। बहुत ज़बरदस्त किस्म कंटेंट अपलोड करते हैं और बिल्कुल हकीकत पे इनकी वीडियोस होती हैं, मतलब कि कोई अपने मन गढ़ंत इनकी नहीं होती कि अपनी मर्ज़ी से ये न्यूज़ नहीं देते। तो वीडियो का टाइटल की तरफ चलते हैं। तेजस MK1A गेट्स डिलेडेड अगेन, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ तेजस। तो IAF नॉट हैप्पी विद LCA तेजस, कुछ यूं ही टाइटल है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वालेकुम अहमदाबाद। बातें करने जा रहे हैं तेजस MK1A की फर्स्ट फ्लाइट के हवाले से, और फर्स्ट फ्लाइट की जहां एक अच्छी खबर इंडियंस के लिए देखने में आई, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बुरी खबर भी देखने में आई कि तेजस MK1 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी डिले हो चुकी है। ये डिले क्यों हुआ है इंडियन एयरफोर्स के लिए? क्या इसकी जिम्मेदार इंडियन एयरफोर्स है या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कि तेजस एयरक्राफ्ट को बनाती है? इसके बारे में कुछ मिलिट्री सोर्सेज ने न्यूज साइट्स वगैरह को बताया है। तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि 28 मार्च को इंडियन तेजस MK1A एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में इंडिया क्लेम करता है कि ये 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इसको कंपेयर किया जा सकता है पाकिस्तान चाइना के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ। उसके अलावा ये कंपेरेबल है जैज 13 ग्रिपन के साथ, क्योंकि ये जो तीनों एयरक्राफ्ट जिनका मैंने नाम दिया है ये 4+ जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। इवन J-10C और F-16 भी 4+ जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन वो हायर कैटेगरी के आते हैं, मतलब कि मीडियम वेट कैटेगरी के। बहरहाल 28 मार्च को इसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है बेंगलुरु में, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बेसिकली फैसिलिटीज़ हैं और पूरा उनका सेटअप है। 18 मिनट की ये फ्लाइट बताई जाती है, ये फ्लाइट कंडक्ट की जाती है। कामयाब फ्लाइट कहा जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से। अगर आप तेजस MK1A और इससे पुराने तेजस MK1 में फ़र्क जानना चाहते हैं और इस बारे में चाहते हैं कि हम आपको एक बाकायदा इन्फोग्राफिक एनालिसिस करके दें, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। यहाँ बिल्कुल हम बात ज़रूर करेंगे कि बताएंगे अभी आपको। ये अच्छी खबर सामने आती ही है कि उसके साथ एक मायूस कुन खबर ये है इंडियन दोस्तों के लिए कि तेजस MK1A एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज डिले का शिकार हो गई हैं। तो ये एग्जैक्ट कितना डिले आया है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस वक्त जो करंट सिचुएशन थी कि 83 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के हवाले किए जाएंगे, जिनमें से 10 के करीब या 10 से कुछ ज़्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे और बाकी सिंगल सीट तेजस MK1A एयरक्राफ्ट होंगे। और इंडिया इन्हें यूज़ करेगा अपने जो पुराने MiG-21 एयरक्राफ्ट हैं उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर, क्योंकि ना सिर्फ MiG-21 की रिप्लेसमेंट चाहिए, उसके साथ साथ दूसरे एयरक्राफ्ट भी हैं जिनकी स्मूथ रिप्लेसमेंट चाहिए। और अगर इंडिया ये रिप्लेसमेंट नहीं करता, मेरे ख्याल में ये जो फाइटर जेट है तेजस, इंडिया के लिए ये एक इसका डिले होना इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी खबर होगी इंडिया के लिए। ये इनको इंडियन जो आर्मी है या उनकी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि इसके ऊपर फोकस दे और काम करे कि ये डिले नहीं होना चाहिए, इनको जल्द से जल्द मिलने चाहिए। तो इस वक्त जो 30 या 33 के करीब स्क्वाड्रंस हैं, इनकी तादाद मजीद कम हो जाएगी। जबकि आपको सुनकर हैरानी होगी कि इंडियन एयरफोर्स को एटलीस्ट 45 के करीब फाइटर स्क्वाड्रंस चाहिए, जबकि मौजूदा तादाद सिर्फ 33 है। और अगर उसमें से भी ओ ये MiG-21 के मजीद स्क्वाड्रंस निकलते हैं तो ये तादाद मजीद कम होगी और आने वाले वक्त में अपने जैगुआर और इस तरह के जो और पुराने एयरक्राफ्ट हैं उन्हें भी रिटायर करना पड़ेगा। सो उसके लिए जाहिर सी इंडियन बात है। एयरफोर्स ये देख रही थी कि वो अपने मुल्क में एक एयरक्राफ्ट बना ले, जिसको उन्होंने ऑब्वियसली तेजस का नाम दिया।
तेजस MK1 एयरक्राफ्ट कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट या एयरक्राफ्ट या एसेट नहीं था इंडियन एयरफोर्स के लिए, और ना इंडियन एयरफोर्स में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आई। बट तेजस MK1A एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा वेल अवेटेड था, ना सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से बल्कि इंडियन एयरफोर्स भी इसमें दिलचस्पी का इजहार कर रही थी। लेकिन मार्च के शुरू में ही तेजस एयरक्राफ्ट का एक क्रैश भी हुआ, जिसके बारे में हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जैसलमेर के ऊपर राजस्थान के एरिया में क्रैश हुआ था। जी। अब जो तेजस MK1A एयरक्राफ्ट की उस पर हमने भी आई थिंक इन्हीं की वीडियो है जिस पे हमने रिएक्शन दिया था, और वो उसका भी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। डिलीवरीज डिले का शिकार होगी, क्योंकि इससे पहले फरवरी 2024 में कहा जा रहा था कि तेजस MK1A एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होगा, लेकिन ये डेडलाइन मीट नहीं कर पाई हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। बट कहा जा रहा था कि उसके बाद मार्च में तेजस MK1A एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होगा, और अब ये खबर आई है कि ये मजीद डिले हो चुका है। इसके बारे में जो मिलिट्री सोर्सेज या कुछ ओसेंट्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि इसकी रीजंस अनअवॉइडेबल हैं, क्योंकि अगर उन रीजंस को अवॉइड कर दिया जाता, तेजस का ओवरऑल जो प्रोग्राम है इंडियन एयरफोर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ सकता था। अभी तक कहा जा रहा है कि एटलीस्ट कम से कम भी 3 से 4 महीने का डिले है, बट ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 3 मतलब कि ये अभी कंफर्म नहीं है कि 3 से 4 महीने तक डिले हो सकता है इनका। ये हो सकता है कि इनका तकरीबन 3 से 4 महीने के बजाय ये 8 से 10 मंथ तक भी चला जा सकता है। तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इस पे ज़रा सोचने वाली 3 बात से है, 4 और महीने का डिले है। लेकिन अगर ये फोकस तमाम करना चाहिए। कमियां इसमें पूरी नहीं होती तो ये डिले ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ क्रिटिक्स ये भी रिमार्क्स कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है तेजस MK1 एयरक्राफ्ट को मंजरे आम पर लाकर, और अगर ओवरऑल भी इस एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो काफ़ी इंप्रेसिव एयरक्राफ्ट है अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में। इसमें अभी तक जो फीचर्स बताए गए हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अभी फीचर्स ये बताए गए हैं तो, और जो अभी तक एनालाइज इसे किया गया है तो अच्छा एयरक्राफ्ट है। बट इंडियन एयरफोर्स कहीं ना कहीं इससे इतनी ज़्यादा खुश नहीं है। कुछ सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इसमें मजीद चेंजेस चाहती हैं, उसको आप यहाँ देख भी सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स अभी भी क्यों नहीं खुश? इंडियन एयरफोर्स बेसिकली क्या चाहती है, मतलब क्या वो तेजस एयरक्राफ्ट से क्या चाहते हैं कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उठाकर लेके जाए, या मतलब क्या करे, पानी में चलने लग जाए? मुझे नहीं समझ आ रही कि इंडियन एयरफोर्स क्यों बाहर के मुल्कों से जहाज लेना चाहती है, और क्यों वो तेजस एयरक्राफ्ट की तरफ नहीं जाना चाहती। अगर तेजस एयरक्राफ्ट वाकई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसकी कॉम्बैट रेंज अच्छी नहीं है, ओवरऑल इसमें अगर मिशन कंप्यूटर सिस्टम का कोई मसला है, या ओवरऑल कोई भी इसकी टेक्निकल फेलियर है इसमें आता, तो फिर वो पब्लिक वैसे अगर ये इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है, इनको इंडियन आदमी को लग रहा है कि ये हमारे काबिल नहीं है, तो इसमें जो हालांकि इन्होंने मतलब कि ये इसे बनाया है, तो इसमें जो खामियां हैं वो निकालनी चाहिए इनको, ना कि इसको रिजेक्ट करके रद्दी के टुकड़े में वो फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। करी बता दें कि ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भी बार बार उसे ये ना कहना पड़े कि तेजस को हम अब बेहतर करेंगे, अब इस तरह बेहतर करेंगे, अब उस तरह बेहतर करेंगे, और ये मजीद डिले आ जाना, ये कहीं ना कहीं वो जो एक बेहतर खबर थी इंडियन साइड के लिए उसकी खुशी में भंग डालने के लिए काफ़ी था। उसके साथ सही साथ बात है। ये भी बात कही जा रही है कि तेजस एयरक्राफ्ट के बहुत से जो कंपोनेंट्स हैं वो यूरोपियन कंपनीज की तरफ से आते हैं। अब यहाँ जो 100% स्वदेशी एयरक्राफ्ट, 100% इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, उसका भांडा फूट जाता है। बहरहाल मैं रियलिटी एक बता दूं, कोई भी जहाज़ 100% एक मुल्क नहीं बनाता। इवन बिल्कुल। F-35 के भी बहुत से पुर्जे दूसरे मुल्क बना के अमेरिका को देते हैं। इसी तरह JF-17 है, वो पाकिस्तान, चाइना बनाते हैं उसके मुख्तलिफ पुर्जों को, और रशिया से उसका इंजन आता है, और अब फ्यूचर में उसका इंजन भी चाइनीज़ होगा। इसी तरह तेजस एयरक्राफ्ट में बहुत से पुर्जे दूसरे कंट्रीज़ के हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से जो पुर्जे आते हैं उनमें डिले की वजह से कहा जा रहा है कि इसकी डिलीवरीज मजीद डिले का शिकार होंगी, और ये इंडिया को और ज़्यादा डिपेंडेंट बना देगा ये वेस्ट तो की एक तरफ, बुरी और ये खबर है चीज़ इंडिया के फ्यूचर लिए। में दोबारा से एक लटकती हुई तलवार की तरह ही रहेगी। अच्छी सो बात आई नहीं है ये होप कि तो। चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। गाइज, ये तो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि ये तेजस जो है ये इतना डिले नहीं होना चाहिए। कि कोई भी ये भाई साहब ने एक बात बिल्कुल सही की है कि कोई भी कंट्री जो है वो प्रॉपर अपनी जो चीज़ मतलब कि फाइटर जेट वगैरह जो है, मिसाइल वगैरह, वो अपनी खुद साख्ता नहीं बनाता। वो कोई ना कोई चीज़ उसकी किसी दूसरे कंट्री से हरगिज़ उसे लेनी पड़ती है। तो इसमें जैसे कि हम मतलब कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं, तो कभी कभार तुर्की से भी कोई चीज़ हमें ख़रीदनी पड़ जाती है। तो
तो बाज़ औक़ात अमेरिका से भी कुछ चीज़ें ले लेते हैं, रशिया से ले लेते हैं। तो इसी तरह इनको भी चाहिए कि ये उसकी जो तेजस में ख़ामियाँ हैं उनको दूर करे, मुख्तलिफ़ कंट्री से अपनी चीज़ें ले और उसको संभल करके उसको ख़ामियाँ दूर करनी चाहिए, ना कि कोई एक नई मोड़ की तरफ जाना चाहिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।